आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस और मेथड के अंदर आखिर डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंफ्यूजन ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्होंने पहले सी की है और अब कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, या फिर जो जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि फंक्शन क्या है और मेथड क्या है। देखिए, अगर जनरली बात की जाए तो फंक्शन या मेथड दोनों ही क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी एक तरीके का ब्लॉक है जिसके अंदर आप कुछ कोड लिख देते हैं। लेकिन अगर यही फंक्शन किसी क्लास के अंदर दिया जाए तो हम इसे कहते हैं मेथड। क्या कहते हैं? मेथड। अगर ये क्लास से इंडिपेंडेंट है, यानी क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो हम इसे कहेंगे फंक्शन। तो ये बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक फंक्शन किसी क्लास के अंदर दिया गया है तो हम उसे कहते हैं मेथड, और अगर क्लास के अंदर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो उसे हम कहेंगे फंक्शन। अब ऐसा क्यों करते हैं कि क्लास के अंदर आने पर हम इसे मेथड कहना क्यों स्टार्ट कर देते हैं? देखिए, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो किस तरीके से डिज़ाइन की गई है? वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि हम जो भी इंटरेक्ट करते हैं हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। किसी काम को करने का आपका अपना तरीका होगा, मेरा उसी काम को करने का एक अलग तरीका होगा। क्यों होगा अलग तरीका? क्योंकि आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, यानी आपके पास जो डाटा है वो कुछ डिफरेंट है, मेरे पास जो डाटा है वो कुछ डिफरेंट है। डाटा यानी नॉलेज। तो आप अपने नॉलेज, अपने डेटा को यूज करके उसी काम को किसी और तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, मैं किसी और तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं, यानी वो आपका तरीका है, आपका मेथड है। ये मेरा तरीका है और मेरा मेथड है। तो क्योंकि ये जो फंक्शन है किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो जब कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाए तो उसे हम कहते हैं मेथड, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। और अगर कोई टास्क जनरल परफॉर्मेंस के लिए है जो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, तो हम उसे कह देते हैं ये फंक्शन है। हालांकि जितने भी मेथड हैं वो सारे फंक्शन ही हैं, लेकिन जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेथड तो सिर्फ उसे कहेंगे ना जो क्लास के अंदर है, जो क्लास के अंदर नहीं है उसे हम फंक्शन ही कहते हैं। अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। एक सी का लूंगा, एक पाइथन का लूंगा, एक जावास्क्रिप्ट का लूंगा और एक जावा का लूंगा। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा मेथड है। चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं सी का। यहां पर देखो, ये मैंने सी का एक छोटा सा कोड लिखा है, #include stdio.h। यहां पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। क्यों बोला इसे फंक्शन? क्योंकि ये किसी क्लास के अंदर नहीं है और सी के अंदर हम क्लास बनाते भी नहीं है। इसके अलावा ये भी एक मेन फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। यानी इस सी के प्रोग्राम के अंदर हमारे पास दो फंक्शन है, एक ऐड फंक्शन है और एक मेन फंक्शन है। अब पाइथन के अंदर चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पाइथन का। पाइथन में कोई भी फंक्शन आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, DEF लिख करके, और यहाँ पर आप अपना ब्लॉक ऑफ कोड दे देते हैं। ये यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर भी इसे फंक्शन ही बोलेंगे क्योंकि कोई क्लास के अंदर हमने इसे नहीं डिफाइन किया है। जावा के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितने भी होते हैं वो मेथड ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जावा में प्रोग्राम हमेशा क्लास से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे क्लास बुक है, इसके पास एक इंस्टांस वेरिएबल है टाइटल, एक है ऑथर। इंस्टांस वेरिएबल मैं इन्हें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो क्लास है ये तो बस ब्लूप्रिंट का काम करेगी, एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज जाने वाली हैं, टाइटल, ऑथर। ठीक है। और इस क्लास के अंदर है ये फंक्शन,
अब क्योंकि ये क्लास के अंदर है तो इसे फंक्शन नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेथड, फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, ये मैंने एक क्लास बनाई बुक, इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक दूसरी क्लास बना रखी है, हालांकि ये अलग फाइल में बन सकती है। यहां पर भी मैंने एक फंक्शन बनाया, लेकिन मैं इसे फंक्शन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मेथड। क्यों, क्योंकि क्लास के अंदर है। तो जब भी कोई फंक्शन क्लास के अंदर आ जाए तो हम उसे कहेंगे मेथड। और यहां पर मैंने क्या किया, उस बुक का ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सी बुक का, जो क्लास मैंने बनाई थी, ये वाली। ठीक है, तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तब ये चीजें रियल में एग्जिस्टेंस में आती है, और फिर मैं इसकी हेल्प से उन प्रॉपर्टीज को, जैसे टाइटल है, ऑथर है, या ये मेथड है, इसके हेल्प से ही मैं इन्हें कॉल कर सकता हूं। ये देखिए, टाइटल, ऑथर, और यहां पर मैंने ये मेथड कॉल कर दिया, डिस्प्ले डिटेल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में आपको दोनों चीज देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, यहां पर ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि किसी क्लास के अंदर नहीं है, और इसे नॉर्मली हमने यहां पर कॉल कर दिया। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, यहां पर ये ऑब्जेक्ट बनाया है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट इसी तरीके से बनता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, और क्योंकि इन ब्रैकेट के अंदर हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है, तो ये फंक्शन ना हो करके हम इसे क्या कहेंगे, मेथड। ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्रीट। तो अब अगर इस मेथड को कॉल करना है तो पर्सन की हेल्प से हम इसे कॉल करेंगे, पर्सन डॉट ग्रीट। क्लियर? तो मोटा मोटा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर है तो यानी वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, तो उसे कहेंगे हम मेथड। ठीक है, और अगर वो क्लास के अंदर नहीं है तो उसे हम कहेंगे फंक्शन, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस चीज को हम कहेंगे फंक्शन और किस चीज को हम कहेंगे मेथड। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।